मंत्री पर, खेल मंत्री पर आरोप लगा रही है। हमारी खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रही, वो इनके अध्यक्ष पर आरोप लगा रही है। मतलब एक फर्ज तो सरकार का यूं बना है, कोई बेटी शिकायत करी है तो उसकी एफआईआर तो लॉन्च की जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसा तानाशाही राज चल रहा कि बेटियों की एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती। उसकी निष्पक्ष जांच की तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं जब एफआईआर ही लॉन्च नहीं होती। लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे जहाँ बेटियों के सम्मान की, इज्जत की बात आ जाओ ना भाई, वहाँ हमारे समाज मतलब वो क्या करा ना, बर्दाश्त बार बात हो जाया करा है। बेटिया की जब इज्जत पाता बेटी के लिए मैं बताना चाहूंगी भाई कपिल, इज्जत ही सबसे बड़ी चीज हो है। कोई ऐसी बेटी नहीं होगी, कोई ऐसी लड़की नहीं होगी कि वो रोड पर आकर अपनी इज्जत को इस तरह उछाड़ेगी, वो न्यू बताओगी भी मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब बात बार हुई है ना, जब कोई बेटी रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुआ है, और वही हालात उन खिलाड़ियों के साथ हो रहे हैं। भाई मैं उन खिलाड़ी भाइयों के साथ ऐसा नहीं, खिलाड़ी बहनों के साथ सभी खापे भी हैं, हमारा हरियाणा का भाईचारा भी, हम जैसी बेटियां भी हैं, हम न्याय तो दिलावांगे अपनी बहना ने। वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार नारे दे रही। अरे बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी सरकार में और इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के अध्यक्ष बेटियों का शोषण कर रहे हैं। तो मतलब कहाँ ये नारा सक्सेस है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और रही बात बेटियां खिलाड़ियों की, भाई जब हमारे खिलाड़ी भाई देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं, हमारी बहनें जो देश के लिए मेडल लेकर के आने लग रही, तब ये इनके मेडल को चुमकर भाग भाग कर इनको गले लगा रहे, इनके मेडल अपने गले में डाल रहे। तो मतलब एक बड़े शर्म की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए भी, और जो पदों पर। राम राम भाई। और बेबी ठीक ठाक होने? हाँ जी मैं बढ़िया भाई। भाई का चैनल है HR CDO 16, और भाई हमारे क्रांतिकारी भाई है, भाई हमारे संघर्ष के साथी भी हैं। एक मीडिया के साइड, यदि मैं मीडिया से साइड करके बताऊं तो भाई का चैनल ना सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल का चैनल है जो हमेशा ग्राउंड के मुद्दे दिखा रहा है, हर लड़ाई को ये चैनल कवर कर रहा है। तो भाई CDO 16 को जरूर सब्सक्राइब करो सारे भाई। धन्यवाद प्रियंका बहन, आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HR CDO 16। भाई फिलहाल मेरे से ऐसा चेहरा मौजूद है जो मतलब नाम लेने की जरूरत है को नहीं। प्रियंका खरगराम जी बहन है, आज रूबरू होने का मौका मिला, कति खास बातचीत आज इनका जानांगे। पिछले दिन हम देखे हमने पंचकुला में भी जो सरपंचा के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था, बेबे सारे हम ऊपर बैरिकेड आप सारे में पहला चढ़ी थी, रिकॉर्ड तोड़ा था। अरे भी मतलब हरियाणा की बात कर लिया या उस वाला में जो पंजाब में शहीदा की जो अपने जोत जलाने का काम कराया था, एक के घर तक 2-2 चम्मच का बेबे ने अभियान चला था जींद जिले के अंदर, वो भी कितने कितने सफल होया। अरे भी मतलब लगातार जंतर मंतर पर बेबे जा रही थी। थोड़े दिनों में पहला सारी बात कति खुल के जाना है सारे पहला बेबे। राम राम। राम राम भाई। और बेबे ठीक ठाक है ना? हाँ जी मैं बढ़िया भाई। बेबे मतलब सारे में पहला तो बेबे पंचकुला की बात करांगे। सारे में पहला आप ऊपर चढ़े थे और मतलब वहाँ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई थी बेबे, आप मतलब एक बुजुर्ग इंसान ने उठा के लेके जाने लाग रहे हो, और सारे में पहला आप पे मतलब बैरिकेड आप चढ़े थे। एक बार थोड़ी बहुत उस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वो चर्चा का विषय इसलिए था भाई, उस टाइम पंचकुला के अंदर हमारे सरपंचों ने आल हरियाणा की कॉल दी थी कि भाई सभी सरपंच जो है ज्ञापन देंगे भाई खट्टर साहब से बातचीत का, मतलब एक दौर शुरू करना चाहते थे, जो दौर सरकार ने बंद किया था। एक हफ्ता पहले वो नॉलेज में सरकार के डाल के तब बातचीत के लिए गए थे, लेकिन वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, आपको भी पता है कि लगातार 2 साल से किसान तो मारे फिर ही रहे हैं, लेकिन हर एक वर्ग आज रोड पे है, सारे संघर्षरत हैं। तो कहीं ना कहीं हमने न्यू लगा भी, क्योंकि यह सरपंच की लड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के साथ ये बात हो रही है भाई किसान तो इनका कब्जा में आए को नहीं, इब गम्मा की कलम पे कब्जा कर लो तो सारा सौदा पे कब्जा में हो जाएगा। सिर्फ शहरीकरण का या सरकार विकास सारी गम्मा ने नष्ट करना चाह रही। तो इस वजह से हमने न्यू लगा कि भाई ये सरपंच भाई जो है गम्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि खुद की लड़ाई लड़ रहे, तो हमने इस चीज़ का साथ देना चाहिए। अरे साथ देने की जहाँ तक बात है मेरे भाई, साथ दो तो किसी चीज़ का दिल दे दो, फिर कहीं मतलब ऐसा ना हो कि दूसरे लोग न्यू कर भी राजनीति कर रहे हैं। साथ दो तो दिल दे दो, यदि हम समाज खतर लड़ांगे और भाई समाज खतर हमने कहीं नहीं लगेगा कि इस वर्ग के साथियों गलत हो रहा है, तो और बेबे हर जगह नजर भी आओगी। और भाई समाज खतर तो हमारी जान कोई मायने नहीं रखती। यही बात है कि गलत होते हैं हम देख नहीं सकते, लेकिन लड़ते हुए कदे मर जावा, चैन की नींद गरा सो का नाम बिल्कुल नहीं बैठने वाले हैं जी बहन जी। और भी मैं बात कर ले बेबे, थोड़े दिन पहला मतलब आप जींद में मतलब घर घर जाके गांव जाके आपने 2-2 चम्मच घी इकट्ठा करा उस वाला के अंदर, क्या लगता है अभी वहाँ पर जैसे भी इस तरह की चीजें वहाँ पर संभव हो पाएंगी? देखिए वो हुसैनीवाड़ा की यदि मैं आपको इस प्रोग्राम का पूरी यदि मैं बात बताऊं तो 23 मार्च को भगत सिंह का शहीदी दिवस था। देखिए 75 सालों से हर कोई इस चीज़ को मनाता रहा है, लेकिन हमने यूँ सोचा भी जनता सरकार एक अपना मोर्चा है, तो हमने यूँ सोचा भी क्यों ना
अब की बार भगत सिंह का एक मतलब बहुत अच्छा और बढ़िया प्रोग्राम करके एक ऐतिहासिक शुरुआत करी जावे, क्योंकि जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो सरकार ने वो काम नहीं करा। सरकार ने वहाँ एलपीजी गैस से ज्योति जला रखी हुसैनी वाला पे, उससे वहाँ से 1 साल पहले हमारा मोर्चा जो है वहाँ पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं हमने यूँ लगा देखा उड़ा जाकर कि भाई असल जो आप अपने घर में भी भगवान ने सामान दिया ना तो वो देसी घी तो ज्योत जला कर दिया। हाँ, लेकिन सरकार ने कागजा में तो सामान है ही नहीं अपने शहीदों का। कई भगत सिंह जैसे हमारे भाई जिनकी बदौलत आज गाँव में ये देहात बसे हैं, तो कागजा में तो कितने सम्मान है ही नहीं। असल जाकर देखा भाई हमने ग्राउंड पे भी सम्मान नहीं है। तो हमारे दिल में ये बात आई कि भाई क्यों ना हम इस चीज़ का बीड़ा उठावा, क्योंकि भगत सिंह केवल राजनीति वालों के नहीं थे, केवल हमारे नहीं थे। हम ये चीज़ नहीं कह रहे कि भगत सिंह केवल हमारे थे। यदि राजनीति वाले उनका सम्मान करना चाहो ना तो वो राजनीति वालों के भी थे। उनने जो सपना देखा था हमने न्यू लगा भी आज ये आप देख लीजिए कपिल भाई, आज देश के जो हालात है वो दोबारा तब फिर वही गुलामी की बेड़िया में जकड़ने वाले हालात हैं। कोई लोग स्वतंत्र नहीं है, कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उनको लट्ठों के साथ पिटा जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है। मतलब वही तानाशाही अंग्रेजों जैसा माहौल इन धोले अंग्रेजों ने बना दिया, इन काले अंग्रेजों ने बना दिया उन धोले अंग्रेजों जैसा माहौल। तो हमने न्यू लगा भी जो काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, थोड़े से लेट हम जरूर हुए, जो काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था उस काम की शुरुआत हमने छोटा सा एक प्रयास करा था। समाज का सहयोग था कि भाई यदि आप ऐसे ऐतिहासिक काम न करा, हमने किसी ऐसे भी आदमी मिले, भाई इसी गौशाला भी मिली, भाई हम पुगा देंगे ता उम्र तक होगी। लेकिन हमने नू सोचा भी भगत सिंह के विचार हम घर घर तक पहुँचावा, जन जन तक पहुँचावा। हर घर में मतलब हर इंसान ने न्यू पता चला कि आखिरकार यो गीत जा कड़ा रहा है और इस गीत के कौन सा ऐतिहासिक काम होने वाला है। हमने क्या परंपरा बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो धाम पर दर्शन करने जामा है, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई अपना पावन और पवित्र धाम यदि मना लग गए तो वो हुसैनी वाला लगा भाई, जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हम एक ऐसी परंपरा यह बनाना चाह रहे भी ता उम्र तक वह जोत का जो यो हमने ऐतिहासिक काम जो करा, तो यो नहीं है कि भी 12 क्विंटल घी हमने इकट्ठा करा तो केवल 12 क्विंटल घी तक सीमित है। जब तक हमारी रगा में खून दौड़ रहा है, जब तक हमारे अंदर सांस है, इसको एक हम ऐतिहासिक काम बनाना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी है इस काम को, इस चीज को याद रखे कि भी उसी ऐतिहासिक काम में हमारी भागीदारी थी। और हरियाणा ही नहीं कहूँगी भी, समाज ने जिन हमारे शहीदा ने, जिन हमारे भैया ने इस देश खातर जान गवाई वो नकारा नहीं गवाई। आगे आने वाले भी भैया का इस चीज़ तो हौसला बढ़ागा कि भाई जिन हमारी खातर शहीदी दी है, इस देश खातर बलिदान दिया, उनके लिए समाज भी अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। जी तो हरियाणा के अंदर है क्यों मतलब यो काम कराया गया कि मतलब जींद जिले तक तामी जाओ बे जनता सरकार मोर्चा जो भी आम जनता कह सका। हाँ, फिर मतलब या तो पंजाब के मतलब पंजाब वाले नु कौन की बे जिस तरह भी ये तो हरियाणा के आड़ा कब्जा करना किस डाल की बात नहीं। यदि मैं घी की आपको बात बताऊं तो वो केवल हरियाणा से घी नहीं आया था, वो कर्नाटका से भी आया था, वो राजस्थान से भी आया था, वो MP से भी आया था, अन्य कई स्टेटों से घी आया था। और हम पंजाब के अंदर गए तो हमारे पंजाब वाले भाइयों ने भी हमारा फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया और घी का भी सहयोग वहाँ किया। पंजाब वाले भाई भी हमारे साथ है, उस ऐतिहासिक काम में भागीदार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये लगा लो भी शुरुआत इसके हरियाणा वाले भैया ने एक सोच जो एक विचार जो समाज के अंदर रखा कि भी यो काम होना चाहिए, तो समाज ने उस चीज़ में सहयोग करा, साथ दिया और सारा ने मिलकर ना हमने निकल देख भी 5-4 जो दिखा है उनने नहीं, यो काम समाज का था और समाज का सहयोग था पूरा होया। इस काम को अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका था। ऐतिहासिक जो इतिहास जो अपन रचा है वो समाज का दम पर रचा है। जी ये फिलहाल वे हरियाणा में भी कौन नहीं कह सका भी मतलब हरियाणा का के पूरे भारत का एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन रहा है। दिल्ली पे पहलवाना का जंतर मंत्र लेके शोषण का, ब्रिजभूषण का, मतलब सरकार ने मतलब सारा हरियाणा की जितनी खाप जाव है जीत जाके कितने सरकार या कोर्ट नन्नू का हो गया भाई तारी FIR दर्ज होगी, उस तक पहला कोई सरकार का कान में जू कौन रेंज जी। देखिए यदि सरकार की मैं बात करूं तो भाई सरकार तो अपन पता है कितनी बढ़िया सरकार है, क्योंकि सब तो पहली या वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार नारे दे रही। अरे बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी सरकार में और इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के अध्यक्ष बेटियों का शोषण कर रहे हैं। तो मतलब कहाँ ये नारा सक्सेस है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और रही बात बेटियाँ खिलाड़ियों की, भाई जब हमारे खिलाड़ी भाई देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं, हमारी बहनें जो देश के लिए मेडल लेकर के आने लग रही, तब ये इनके मेडल को चूम कर
भाग भाग कर इनको गले लगा रहे, इनके मेडल अपने गले में डाल रहे। तो मतलब एक बड़े शर्म की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए भी और जो पदों पर बैठे हैं। भाई जब कोई बेटी के लिए मैं बताना चाहूंगी भाई कपिल, इज्जत ही सबसे बड़ी चीज हो है। कोई ऐसी बेटी नहीं होगी, कोई ऐसी लड़की नहीं होगी कि वो रोड पर आकर अपनी इज्जत को इस तरह उछाड़ेगी, वो न्यू बताओगी भी मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब बात बार हुई है ना, जब कोई बेटी रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुआ है, और वही हालात उन खिलाड़ियों के साथ हो रहे हैं। भाई मैं उन खिलाड़ी भाइयों के साथ, ऐसा नहीं खिलाड़ी बहनों के साथ सभी खापे भी हैं, हमारा हरियाणा का भाईचारा भी, हम जैसी बेटियां भी हैं। हम न्याय तो दिलावांगे अपनी बहनों ने। हम हर वर्ग आज खिलाड़ियों के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, सरकार की वजह से आज बेटियां घरों के अंदर बंद हैं, सरकार की वजह से आज बेटियां आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आज भी हमारा समाज, जो हमारी बेटियां समाज के लिए, इस देश के लिए काम कर रही है, आज हमारा समाज उन बेटियों को आगे पहुंचाने का काम कर रहा है। यह शिक्षा की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए लगभग 200 से ऊपर स्कूल बंद हो चुके हैं, और वो भी किसके बंद हुए? केवल बेटियों के स्कूल बंद हुए। मतलब बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं और केवल बेटियों के स्कूल बंद किए जा रहे, तो मतलब बड़े शर्म की बात है। और बेटियों का शोषण भी इसी सरकार में हो रहा है। अरे कोई जूनियर कोच संदीप सिंह मंत्री पर, खेल मंत्री पर आरोप लगा रही है, हमारी खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रही वो इनके अध्यक्ष पर आरोप लगा रही है। मतलब एक फर्ज तो सरकार का यूं बना है, कोई बेटी शिकायत करी है तो उसकी FIR तो लॉन्च की जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसा तानाशाही राज चल रहा कि बेटियों की FIR तक लॉन्च नहीं होती। उसकी निष्पक्ष जाँच की तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं जब FIR ही लॉन्च नहीं होती। लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे, जहाँ बेटियां के सम्मान की, इज्जत की बात आ जाओ ना भाई, वहाँ हमारे समाज मतलब वो क्या करा ना, बर्दाश्त बार बात हो जाया करा है बेटिया की जब इज्जत पात आ जाओ तो। लेकिन हम इस सरकार ने यही कहना चाहा भाई, हर वर्ग रोड पे है, लेकिन आज भले ही अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन सारा वर्ग एक मंच पा जाएगा ना 2024 के अंदर, इनको एक बढ़िया और ऐसा तमाचा लगेगा इस सरकार को कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बेबी मैं बात पूरी करूंगा, क्योंकि मतलब जितने वे पहलवान बैठे रोए हैं, जितने जागे कितने हरियाणा की खाप यूनियन कैसे कहाँ समर्थन देवे हैं, उस तो पहला 3 दिन बेचारे बैठे रहे, कोई आया है को नहीं उड़ा। देखिए आने की यदि मैं बात बताऊं तो वो जनवरी के अंदर भी वो 3 महीने बैठे थे। थोड़ी सी कमी हमारी खिलाड़ी उन बहनों की भी रहेगी, क्योंकि पहले भी हमारी बहुत सारी खापें थी, जो किसान यूनियन थी, सभी वहाँ समर्थन में पहुंचे थे। लेकिन सरकार ने उनको कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में फंसाया, एक राजनीति के जंजाल में फंसाया, उनको झूठ बोल करके, झूठा आश्वासन दे करके वहाँ से उठाया गया, उनको एक झांसा दे करके कि आपकी जाँच होगी, कमेटी बिठा दी गई है, निष्पक्ष जाँच होगी, सरकार न्याय करेगी। लेकिन उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो कमेटी के बंदे हैं उन्हीं को रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी जा रही, तो मतलब कहाँ की वो कमेटी और कहाँ की वो न्याय प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों के साथ जो राजनीतिक चालें चली गई कि इनसे इनका भाईचारा दूर हो जाए, इनके माँ बाप दूर हो जाए, कोई इनका सपोर्ट ना करे, और फिर आप इस चीज़ के मतलब इस मामले को हल्के में डाल दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियों के लिए हम हमेशा अग्रणी में खड़े रहे हमारा समाज, और आगे भी खड़ा रहेगा। जड़ा हमारी बहन बेटी की इज्जत पर बात आ जा कर ना, और हमारा समाज अग्रणी पंक्ति में था और है और रहेगा। और यदि मैं बात करूँ तो इस चीज़ का स्टैंड हमारी तो खाप बड़े बड़े समझौते करवाए हैं, और यो तो मामला फिर हमारी बेटियां का हो गया, जब ऐसे ऐसे गुंडे जो कुर्सियां पे बैठे हैं। मतलब समय ऐसा आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो इन्होंने बढ़िया दिया, लेकिन हमारा समझ में ये बात कि आखिरकार ये बेटियां बचाने किसता है। जो कुर्सियां पे ये गुंडे बिठा रखे, 40 सांसद तो इनके बलात्कारी बैठे, अरे ऊपर तो एक एक काले करना में इनके सामने आने लग रहे, कदे खेल मंत्री का, कदे इनके फेडरेशन के अध्यक्ष का। मतलब सारे चेहरे, सारे जो काले चिट्ठे, जो इनके काले चेहरे हैं वो सामने आने लग रहे धीरे धीरे जनता के। तो सारी चीजें समझता बारा भाई, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है। हम इस चीज ने तो नहीं कह सकते कि हम उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हमने उम्मीद जरूर है कि हमारी जो बहन बेटी वाड़ा बैठी हैं तो उनके साथ न्याय जरूर होगा। धन्यवाद प्रियंका बहन, जो अपना किमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई बेबे ने बताई सारी बात, पंचकुला वाली भी, और उसके पास से बताया हुसैनी वाला पंजाब वाली भी, कितना मतलब घी इकट्ठा कर हर वर्ष मतलब ये घी इकट्ठा कर दे रहेंगे। और पास से बात आई जंतर मंतर खिलाड़ियाँ की भी, बेबे मतलब कति खुल के हरियाणा के तमाम यूनियन खाप कह सका है, मतलब खुला समर्थन भी करे हैं। और बेबे पहलवाना खातर कति मतलब उनका साथ में खड़े हैं। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद। मैं आपका कपिल भाई सांगवान।